तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए और 24 घंटे सपोर्ट पाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ओके फ्रेंड्स, डॉबे सबसे पहले इसमें हम देखते हैं डॉबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। तो डॉबे-राइनर का जो त्रिक सिद्धांत वो क्या कहता है? डॉबे-राइनर ने तीन तत्वों वाले कुछ समूह बनाए हुए, उन समूह को त्रिक कहा। ओके फ्रेंड्स, त्रिक तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ओके फ्रेंड्स, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी आधार पर डॉबे-राइनर ने कुछ त्रिक बनाए। जैसे हम उदाहरण समझ लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, बोरोन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके फ्रेंड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे हम इसमें देखते हैं, हम बीच वाले तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे आता है। सबसे पहले देखते हैं लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 7, और जो पोटेशियम होता है उसका कितना होता है 39। तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 46। अब इसका औसत निकालते हैं, तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है कुल योग बटे संख्या। तो कुल योग कितना आ रहा है 46, संख्या कितनी 2, तो इसमें 2 का भाग देंगे 46 में, तो कितना आ जाएगा 23। तो जो परमाणु द्रव्यमान सोडियम होता है सोडियम जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 23 होता है। तो इस प्रकार जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस आधार पर यह त्रिक बनाता गया। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं इसे कमी क्या थी इसकी। सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा सका। जो डॉबे-राइनर था वो सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा सका। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम सिद्धांत देखते हैं इसमें न्यूलैंड्स का अशक्त सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व के गुणधर्म अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म के साथ समानता दर्शाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे और ये जो न्यूलैंड्स था उसने जो तत्वों का वर्गीकरण क्या हो गया, जो संगीत के 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो उसने इस आधार पर क्या किया, उसने जो तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस आधार पर उसने बताया जो प्रत्येक तत्व के जो गुणधर्म होते हैं अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म के साथ समानता दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन 1 नंबर हो गया, अपने से लेना है, तो हाइड्रोजन 1 नंबर, लिथियम 2 नंबर, ये बेरिलियम 3 नंबर, बोरॉन 4, कार्बन 5, नाइट्रोजन 6, और जो ऑक्सीजन होता है वो 7, और ये फ्लोरीन 8। इसी प्रकार फ्लोरीन 8 हो गया। इस प्रकार ये क्या कहता है प्रत्येक तत्व के गुणधर्म अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म के साथ समानता दर्शाते हैं। तो इसका हाइड्रोजन का 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा फ्लोरीन। इसी प्रकार लिथियम का 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा सोडियम, बेरिलियम का 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा मैग्नीशियम, बोरोन का 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा एल्यूमिनियम, कार्बन का 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा सिलिकॉन, नाइट्रोजन का 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा ये फॉस्फोरस। ओके फ्रेंड्स, और जो सल्फर का 8वां तत्व ये ऑक्सीजन का 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा सल्फर। इस प्रकार ये इनको क्रम में रखा गया। ओके फ्रेंड्स, तो सोडियम लिथियम का 8वां नंबर कैसे हो रहा है, तो लिथियम मान लीजिए 1 है, ये बेरिलियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार लिथियम का जो 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा अपने से 8वां तत्व कौन सा है सोडियम। इस प्रकार क्या इसने इस आवर्त सारणी को वर्गीकरण कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इसने संगीत के 7 स्वरों के आधार पर, इसका कोई रासायनिक या वैज्ञानिक मत नहीं था, इसने केवल संगीत के 7 स्वरों के आधार पर इन तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कमियां क्या थी। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है वो केवल क्या होता है कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलैंड्स ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है, लेकिन बाद में अनेक तत्व खोजे गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। तो इसकी ये 3 कमियां हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी। ओके फ्रेंड्स, तो मेंडेलीव था वो एक वैज्ञानिक था जिसने प्रयोगों के द्वारा इन तत्वों का वर्गीकरण किया था। ओके फ्रेंड्स, जो इसने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो अपने प्रयोगों के द्वारा बनाई थी और इसने विशिष्ट प्रकार के सिद्धांत भी दिए थे। ओके फ्रेंड्स, इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब जैसे परमाणु द्रव्यमान बदल जाने से क्या होता है तत्व के गुणधर्म भी बदल जाते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 7। ओके फ्रेंड्स, तो परमाणु द्रव्यमान 1 है तो लिथियम का 7 हो गया। इस प्रकार परमाणु द्रव्यमान बदल जाने से क्या होगा
उसके लिथियम के गुणधर्म भी बदल गए हैं। इसी आधार पर हाइड्रोजन और लिथियम के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसने परमाणु द्रव्यमान को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान बदल जाने से तत्वों के गुणधर्म बदल जाते हैं, यह इसका कहना था। अब इसकी देखते हैं उपलब्धियां। उपलब्धियों में इसकी देखते हैं पहले हम। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तीन स्थानों को खाली छोड़ा और वहां आने वाले तत्वों की उन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन व एका सिलिकॉन नाम दिया और बाद में इनके स्थान पर क्रमशः यानी एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, एका बोरोन की जगह स्कैंडियम और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को रखा गया। ओके फ्रेंड्स, इनकी आवर्त सारणी की एक विशेषता और थी कि जब अक्रिय गैसों का पता चला तो उन्हें पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अन्य समूह में रखा जा सका। ओके फ्रेंड्स, तो आप मेंडेलीव की आवर्त सारणी कहीं भी देख सकते हैं, नेट पे उपलब्ध है ये भी, और आप अपनी किताब में भी मेंडेलीव की आवर्त सारणी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों पर कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन बनेगा उसकी सिद्धांत है, उपलब्धियां हैं और कमियों पर क्वेश्चन बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कमियां। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में नियत स्थान नहीं दिया जा सका, समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दे पाए। तीसरा हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन का भी कुछ जगहों पर उल्लंघन पाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ जगहों पर क्या किया गया है, कुछ जगहों पर परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन का भी उल्लंघन पाया गया। यानी इसने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान कम वाले को क्या किया, इसने ज्यादा वाले को पहले रख दिया और कम परमाणु द्रव्यमान था उसको बाद में रखा। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार वहां पे आवर्ती फलन का कुछ उल्लंघन पाया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है आज विश्व स्तर पर इसे ही मान्यता प्राप्त है और यही इसी पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है इस पर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मैं एक इस पर वीडियो बना चुका हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन हिंदी। तो आप मेरे चैनल सर्च कीजिए साइंस इंस्टीट्यूट इन हिंदी और वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन हिंदी। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने मोजली की जो आवर्त सारणी है उसमें जितने भी ब्लॉक होते हैं जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आदि को विस्तार पूर्वक समझा रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसने क्या किया कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक बदल जाने से जो तत्वों के गुणधर्म भी बदल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे परमाणु क्रमांक जैसे हम लेते हैं लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 3। ओके फ्रेंड्स, और कार्बन होता है उसका होता है 6। तो जो लिथियम और कार्बन के गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो इसी को इसने आधार बनाया और इसी आधार पर इसने मोजले ने अपनी आवर्त सारणी बनाई। ओके फ्रेंड्स, इसकी आवर्त सारणी में 18 वर्ग व 7 आवर्त हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं परमाणु साइज क्रम या त्रिज्या क्रम। तो ये परमाणु साइज क्रम ले लो या आकार ले लो या त्रिज्या ले लो, बात एक ही है। तो इसमें ये कुछ मैंने आकार क्रम यहाँ पे दे रखा है जो कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के आधार पर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लिथियम का जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। इससे जो छोटा होता है वो बेरिलियम से छोटा होता है बोरोन से छोटा होता है कार्बन से छोटा होता है नाइट्रोजन से छोटा होता है ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। तो धात्विक अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं? धात्विक गुणधर्म ऐसी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं या विद्युत धनात्मक होती हैं, धात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। ओके फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं या वो धनात्मक आवेश प्रदर्शित करती हैं तो वो क्या होती हैं? धात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब आता है अधात्विक गुणधर्म। तो अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं? ऐसी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं या विद्युत ऋणात्मक होती हैं, अर्थात उन पर ऋणात्मक आवेश होता है, अधात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, जो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इस कंफ्यूजन की दूर करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। जैसे मान लीजिए अधातु में क्या होता है? अ रहा है, और जो ऑक्साइड होता है, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है? और अम्लीय में भी क्या रहा है? अ रहा है। तो अधातु में भी आ रहा है और जो अम्लीय है, अम्लीय मतलब इसमें भी अ रहा है, तो अ कॉमन हो गया। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अधातु में क्या? अ रहा है और इसमें भी अम्लीय में भी आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, धातुओं के जो ऑक्साइड हो जाएंगे वो क्षारीय हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये छोटी सी ट्रिक है, इसे ध्यान रखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।